हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस का बेसिक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि बेसिक में हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से उसको निकाला जाएगा। अब जो आएगा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पहला पार्ट है ये, इसमें क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं देखी है वो पहले हमारी बेसिक क्लास देख लें, जिससे कि हम यहाँ क्वेश्चन कराएं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्वेश्चन अब कराएंगे, क्योंकि मैंने बेसिक आपको क्लियर करवा दिया, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कावेरी ने एक खिलौना 50 रुपए में खरीदा और इसे 100 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना परसेंट का कितना लाभ हुआ। सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ पूछा हमने। कोई कावेरी है, सीपी हमें कितना दिया हुआ, कितने का खरीदा उसने, 50 रुपए का। 50 रुपए खरीदा। और एसपी हमारा कितना है, एसपी कितना हमारा, एसपी हमारा 100 रुपए है। यानी कि कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में उसने बेच दी। तो लाभ मैंने आपको बता दिया था, लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बराबर 100 माइनस 50। तो कितने का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ होगा। और यही इसका आंसर बनेगा। है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप चाहो तो यहां से भी डायरेक्ट निकाल लोगे। कोई वस्तु 50 थी और वो 100 रुपए में खरीदी, कितने का लाभ हो रहा था, 50 रुपए का। डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो। समझ आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम टफ करते जाएंगे, स्टार्टिंग बेसिक से चला रहे हैं कि आपको बस समझ आ जाए। हाँ, बेसिक लेक्चर आपने नहीं देखा मेरा तो आपको नहीं समझ आएगा, तो आप घूमते रह जाओगे। घूमना नहीं है, पढ़ना है। चलिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कार्यक्रमों के लिए गीता एक केक बनवाती है। कोई गीता है, वो कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, बर्थडे होगा उसके घर, वो एक केक बनवाती है, इसे 700 रुपए में बेच दिया। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। 700 रुपए में बेच दिया। केक के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपए थी। अब देखिए, उसने केक बनवाती है, कोई आया, उसका फ्रेंड्स आई, उसने कहा यार मुझे केक बड़ा पसंद आया, तो ये क्या करी, 700 रुपए में उसको बेच दिया। बाकी जो बनाई थी इसने, जो उसमें लागत लगी थी, लागत यानी जो क्रय मूल्य लगा था, जो उसने खरीदा था सामान, वो 350 रुपए का था। यानी 350 रुपए का खरीदा था और 700 रुपए में उसने बेच दिया। तो उसे लाभ मार्जिन का परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और कुछ नहीं। देखिए, लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य का है या कॉस्ट प्राइस का है, बात एक ही है। बात हमारी एक ही है। कितने का खरीदी थी वो सामान, 350 रुपए का सामान खरीदी थी। उसने बेचा कितना, विक्रय मूल्य कह लीजिए आप, विक्रय मूल्य या क्या, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कह लीजिए या सेलिंग प्राइस कर लीजिए, बात एक ही है। कितने का है, 700 रुपए का। अब हमें एक बात बताइए कि कोई वस्तु 350 में खरीदी और 700 में बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा है इसको। भाई जाहिर सी बात है, लाभ ही तो होगा। 350 में कोई खरीदा और 700 में उसने बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ ये हमारा, 350 रुपए का। 350 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ पे हुआ ना, यानी लाभ हमारा जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, 350 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया। तो लाभ परसेंटेज हमारा क्या दिया था, बेसिक क्लास में मैंने आपको क्या बताया, लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, क्या बताया था, जल्दी बताइए। मैंने बताया था कि लाभ हमेशा ऊपर होता है और सीपी जो कि बेस प्राइस हमारी, वो होता है नीचे, इंटू 100। ये होता है ना, होता है। तो कितना दिया है, लाभ हमको दिया 350 और सीपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी है 350 इंटू 100
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 100% का उसको लाभ हुआ, 100% का उसको लाभ हुआ। प्रैक्टिकल में भी आप समझ सकते हो, 350 रुपए आपके पास थे, अब उसका 2 गुना हो गया, यानी कि पूरा पूरा जितना पैसा था उतना पैसा और आ गया आपके पास, यानी 100% का लाभ हो रहा होगा। देखिए इधर 100% का लाभ उसको हो रहा होगा। यहां तक समझ आ गया। सेकंड नंबर में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चले आगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, यानी सीपी रेशियो एसपी। सीपी हमें 4 दिया हुआ है, एसपी हमें 5 दिया हुआ है, ये तो दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 है। हमें एक बात बताइए कि कोई वस्तु 4 रुपए की थी, अब वो 5 रुपए में बेच दिया गया, कितने का लाभ हो रहा है इसमें? 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बताओ भाई। आपके पास 4 रुपए का पेन है और 5 में बेच दिया तो 1 रुपए का लाभ होगा, होगा ना? होगा। चलिए, तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारा? ये आ गया 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अपॉन सीपी हमें कितना दिया है? 4 दिया है, इंटू 100। मैंने आपको पिछले बेसिक क्लास में बताया था कि डायरेक्ट आप निकालना हो 1/4 का तो कितना निकालेंगे? 25%। भाई परसेंट आप देख लो, इसको खोल के भी देख सकते हो। 1/4 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 25, यानी कि 25% आ जाएगा। तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा हमारा? 25% प्रॉफिट होगा। 25% का इसको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ हमें। अभी बेसिक चल रहा है, अभी थोड़ा टफ भी करेंगे, बट अभी थोड़ा बेसिक आप चलाते रहो कि आपके दिमाग में आ जाए। एक बार दिमाग में आ गया तो आप तुरंत कर लोगे। चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 470 रुपए में बेचकर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां सब ट्रिक चालू होती है। देखिए क्या कह रहा है? 16 से 2/3%। पहले तो हमें एक बात बताओ कि 16 से 2/3 है, तो इसका क्या होगा? 1/6। 1/6 होगा ना? होगा। अब इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ, यहां आओ। यदि 1/2 है और हम आपको कह दें कि सीपी और लाभ, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? क्या इन दोनों में कोई अंतर है? इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं है ना? कोई अंतर नहीं है। यानी हमें पक्का पक्का पता चल गया, सीपी हमारा ये है और लाभ हमारा ये है कि नहीं है? है ना? यानी कि सीपी एसपी, सीपी हमारा 2 है और लाभ हमारा कितना है? 1 है। तो एसपी क्या आ जाएगा हमारा? 2 रुपए का कोई वस्तु है, 1 रुपए का लाभ कमाएगा, तो वो वस्तु कितने में बेचेगा? 3 रुपए में। यानी इसमें क्या हो जाता है हमारा? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस होता है। यानी कोई वस्तु 2 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ कमाया, वो वस्तु 3 रुपए में आ गई। शॉर्ट में आप समझो, कोई वस्तु 2 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ कमा के वो वस्तु 3 रुपए की हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एसपी, ये हमारा आ जाएगा एसपी। समझ आया भाई? इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अभी लाभ का केस बता रहे, हानि का बता देंगे, बट पहले समझो कि इसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू
सीपी होती है, यानी सीपी हो गई मेरी। ऊपर वाली वैल्यू लाभ है या तो हानि है। अभी लाभ का केस बता रहे तो लाभ में चलते हैं। तो कोई वस्तु 2 रुपए की थी, 1 रुपए ऊपर लाभ हो रहा है, उसको 1 का लाभ हो गया, वो वस्तु कितने की है? 3 रुपए की है। 3 रुपए की होगी ना? होगा। डायरेक्ट आप करना चाहो तो 2 रुपए कोई वस्तु है, 1 का लाभ कमाएगा तो 2 और 1 3, 3 रुपए का उसकी वस्तु हो जाएगी। अब चलिए, अब आता है हानि का केस। ये बताना जरूरी है, इसके बिना मजा नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। देखिए, अब चलते हैं हानि के केस में। मान लीजिए 1/4 है, 1/4 है, तो मैंने बताया नीचे हमारा सीपी होता है और ऊपर हानि का केस है तो हानि होगा। वो क्वेश्चन में दिया होगा, या तो उसको हानि हो रही होगी या तो उसको लाभ हो रहा होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। तो इसका हम चाहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, सीपी और हानि सॉरी यही चीज तो है, कोई अलग है? कोई अलग नहीं है ना, वही चीज है। यानी कि सीपी और एसपी। हमें कोई कह दे कि इसमें एसपी क्या होगा, तो कोई वस्तु 4 रुपए की है, इसमें क्या किया जाए? 1 रुपए की उसको हानि हो गई, 1 रुपए की उसको हानि हो गई, वो वस्तु 3 रुपए में जाएगी। अब आप ही सोचे 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की इसमें मैंने हानि ले लिया, लॉस कर दिया, ये वस्तु 3 रुपए में बेचेंगे, जाहिर सी बात है। यानी इसमें क्या होगा? उल्टा चलेगा। क्या होगा? उल्टा चलेगा। यानी इसमें देखा गया, यदि इधर से इधर आओगे तो माइनस होगा, इधर से इधर आएंगे तो माइनस होगा। कैसे? कोई वस्तु 4 रुपए की है, उसमें 1 का लॉस ले लिया, वो वस्तु 3 रुपए की हो जाएगी। समझ आ गया कैसे आया? यानी 4 रुपए की वस्तु है, उसमें 1 रुपए का माइनस कर दिया गया तो 3 रुपए की वस्तु आ जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सब कॉन्सेप्ट में ऐसा ही होगा। 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा। बाई चांस यदि ये ऐसा होता, 5/7 होता, तब क्या कहते हैं? 5/7 होता तब क्या किया जाता है? बताइए। तब भी वही क्वेश्चन किया जाता है। यदि वो लॉस कह रहा होगा या हानि कह रहा होगा तो हम देख लेंगे क्या पूछ रहा है, उसी अनुसार चलेंगे। नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी है, यानी सीपी हमको क्या दिया है? सीपी हमें दे दिया है 7 रुपए। एसपी हमको पूछ रहा है। अब आप एक बात बताओ कि 7 रुपए कोई वस्तु है, ये क्या है? मान लीजिए हानि हो रही है, इसको ये हानि हो रही मान लीजिए, तो 7 रुपए की वस्तु है, इसमें 5 रुपए की हानि हो जाएगी, तो वह वस्तु कितने की होगी? 2 रुपए की। क्यों? क्योंकि इसमें ये माइनस हो गया, 2 रुपए इसका एसपी आ गया। यदि यही केस लाभ में कहेगा तो प्लस हो जाता, बस यही हो जाता, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलिए, यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया, ये समझ आ गया। ये तो मैंने पिछला क्लास में बताया था। चलिए, अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा वैसा लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या कह रहा है, उसको 16 से आई 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी 1/6 रुपए का लाभ हो रहा है। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। तो सीपी हो गया हमारे पास और एसपी हो गया हमारे पास, यही है ना। कोई वस्तु 6 रुपए की है, उसमें 1 रुपए का लाभ ले लेगा, वो 1 रुपए का लाभ ले लेगा, तो वो वस्तु कितने में जाएगी? 7 रुपए में जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात वही है। 6 रुपए की वस्तु है और 1 का लाभ ले लेगा, वो वस्तु कितने में जाएगी? 7 रुपए में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? 7 रुपए में जाएगी। हमारे अनुसार तो 7 रुपए आ रहा है, हमारे अनुसार 7 रुपए आ रहा है। बट एक बात नोटिस करिए कि क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 1470 रुपए। हमारे अनुसार बेचने पे 7 रुपए आ रहा है। कोई वस्तु मैंने बेचा तो 7 रुपए आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 1470 आ रहा है। वो 1470 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 1470 रुपए में बेच रहा है। इससे कितना गुना होगा? 210 गुना, यानी कि 210वें गुने के बराबर वो क्वेश्चन के अनुसार बेच रहा है। तो इसी अनुसार ये भी 210 हो जाएगा। भाई जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का कॉन्सेप्ट यही कहता है, जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उतना ही नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें जो पूछ रहा है क्रम मूल्य पूछ रहा है, तो बस क्रम मूल्य हम निकाल लेंगे। तो 0 6 12 1200
60 रुपए की वस्तु वो होगी, और 210 रुपए का लाभ कमा के वो कितना 1470 रुपए में बेच दिया होगा। यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 1260 रुपए, और ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ गए? है बिल्कुल बेसिक ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा आपको सिंपल वे में बता दिया। चले आगे 5वें नंबर की ओर। फिफ्थ नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखो। जैक एक पोशाक को 440 रुपए में बेचता है और उसे 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, समझिए। 20% का वो लाभ कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 20% का लाभ, यानी 1/5। सीपी और एसपी, वो क्या कह रहा है कि कोई जैक है, वो 20% का लाभ कमा रहा है, नीचे का वैल्यू सीपी है, ऊपर का लाभ है, तो परसेंटेज तो सीपी हमारी क्या हो जाएगी, कोई वस्तु 5 रुपए की है, उसमें 1 रुपए का वो लाभ कमा लेगा, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 6 रुपए की हो जाएगी। हमारे अनुसार तो 6 रुपए आ रहा है, यानी हम लोग निकाल रहे हैं उसके अनुसार 6 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 1440। 1400 कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। इससे कितना गुना? 6 दूनी 12, भाई 6 दूनी 12, बचाइए 6 चौक 24, 240 आएगा, यही आएगा ना। 6 दूनी 12 बचा 2, 6 दूनी 12 और बचा 2, 24, 6 चौक 24, ठीक है। यानी कि जब हमने देखा कि 210 गुना हमारे क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है, यानी 440 रुपए में वो बेच रहा है, हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, इससे कितना गुना? 210 गुना में, यानी ये भी इससे 210 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 0, 5 और 10, 1050 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, यानी कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो कितना आ जाएगा? 1050 रुपए, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1050 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, कोई डाउट? नो डाउट? चले आगे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन है ये सब। 6 नंबर, सिक्स नंबर क्या कह रहा है, देखिए। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे हानि के केस में। देखिए क्या कह रहा है, 15% को उसको हानि हो जा रही है, यानी कि 15/100, तो कितनी बार ये चला गया? 3 कितनी बार जाएगा ये? 20, भाई 3/20 ही बार तो जाएगा, यही तो जाएगा, कुछ और चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, यही जाएगा। यानी कि हमारा नीचे वाली वैल्यू हो गई सीपी, और ये हानि हो गई इसको, भाई बहुत बड़ा हानि हो गया, 3 रुपए की हानि हो गई, यानी कि सीपी रेशियो एसपी। सीपी हमें 20 दिया हुआ है, 3 रुपए की हानि हो रही है, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, होगा ना, माइनस होगा, यानी कि 17 रुपए की वो वस्तु गई होगी। यानी 20 रुपए की कोई वस्तु है, वो 17 रुपए में बाद में वस्तु बेची गई होगी। अब हमें एक बात बताइए कि हमारे अनुसार तो 20 आ रहा है, खरीदा गया मूल्य हमारे अनुसार क्या है? 20 रुपए, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 1400 रुपए। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 1400 रुपए। कितना कह रहा है? 1400 रुपए। इससे कितना गुना? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 70 गुना। इससे कितना गुना? 70 गुना हो रहा है। इससे कितना गुना हो रहा है? 70 गुना। तो ये भी तो इससे 70 गुना हो जाएगा भाई, ये भी तो इससे 70 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0 7 7 49 और लगा 4 7 4 11,
1190 रुपए की कोई वस्तु उसने बेची होगी, यानी कि विक्रय मूल्य इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा इससे 1190 रुपए, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी उसने क्या किया, 1400 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1190 रुपए में उसने बेच दी। 1400 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी है और 1190 रुपए में बेचा है, तभी तो बेचारे को बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि हुई कि नहीं हुई बताओ आप, हानि हुई ना, अच्छा खासा हानि हो गया इसमें। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर देखते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं आएंगे पेट के एग्जाम में, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो आप बिल्कुल सॉल्व करके आ जाओगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। यहां से टाइप चेंज हो गया, वो ये कह रहा है कि 15 जो है सीपी है वो किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंट, ये सॉरी परसेंटेज निकालना है। तो मैं एक बात ये बता दूं, क्या कि सीपी अपॉन एसपी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, भाई एक सेम वैल्यू की तरफ अपना अपना चले गए। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये हमारा 10 और 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2/3, यही तो बचेगा। यानी सीपी हमारी क्या है, सीपी हमारी 2 है और एसपी हमारा क्या है 3 है। कोई वस्तु 2 में खरीदी और 3 में बेच दिया, 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। भाई 1 रुपए का लाभ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बस परसेंटेज निकाल लो, लाभ आ रहा है तो लाभ परसेंटेज हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है और सीपी हमेशा हमारा नीचे होता है, क्या है 2 है, और 1/2 आपको सबको मालूम है कितना होता है 50%। 1/2 कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है 50%। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट हो तो बताइए। 15 एसपी दिया हुआ था, सॉरी 15 सीपी दिया होता, 10 एसपी दिया होता, सीपी अपन एसपी कर ले, क्योंकि दोनों बराबर की वैल्यू बराबर कह रहा वो, तो हमने इससे थ्रू आंसर निकाल लिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन 8वां नंबर भी है, देखिए 8वां नंबर कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 सीपी बराबर 15 एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 15/10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/2। अब हमें बात बताओ, कोई वस्तु 3 रुपए की है, अब वो 2 रुपए में जा रही है, इसमें क्या होगा 1 रुपए का लॉस होगा, होगा कि नहीं लॉस, 1 रुपए का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यानी हानि हमारी जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 1 रुपए। निकाल लोगे हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज क्या हो जाएगा, यानी कि लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा 1 बटे हमारा क्या है सीपी 3 है, 3, तो 1/3 हमारा क्या होता है 33 से आई 1/3%, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी 33 से आई 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पिछले जैसा क्वेश्चन है वो एक प्रॉफिट का क्वेश्चन था और ये एक लॉस का क्वेश्चन है, ये एक लॉस का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं था। टफ क्वेश्चन कोई नहीं मिलेंगे, बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं 9 नंबर।
दोस्तों थोड़ा साउंड बाहर से आ रहा है क्योंकि किसी का घर टूट रहा है तो नया बनवा रहा है, तो दोस्तों उसको इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करिए, देखते रहिए। 9वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हमें बात बताओ कि 25% का लाभ हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 25% का लाभ। तो 25% का लाभ हो रहा है, तो मैं एक सिंपल सी बात बता दो आप कि 25% का कितना होता है? 1/4, यही तो होता है। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है? सीपी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? लाभ, यही तो है। तो सीपी और एसपी, सीपी हमारे पास 4 है, 1 रुपए का वो लाभ ले रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, तो वो वस्तु कितने में जा रही होगी? 5 रुपए में जा रही होगी। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, नहीं है ना? यानी हमें क्या कहा रहा है? सीपी रेशियो एसपी, इसी को एक्स रेशियो वाई के टर्म्स में दे रहा है, और क्या कह रहा है? इसी का रेशियो निकालना है। तो कोई वस्तु 4 रुपए की थी, 1 रुपए का प्रॉफिट मैंने ले लिया, वो वस्तु 5 रुपए में चली गई। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए की थी, अब वो 5 रुपए में बिक रही है, और यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर बनेगा, यही इसका आंसर बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आवाज ज्यादा आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो नहीं पढ़ा पाएंगे हम उसके आगे, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो हम 10वीं तक क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे नेक्स्ट डे रखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर हो तो उसका इस सव्यवहार में प्राप्त लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो कह रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो क्या है? 5/4 सीपी है। 5/4 क्या है? सीपी है। तो हमें एक बात बताओ, 4 एसपी अपॉन 5 सीपी कर सकते हैं कि नहीं? सॉरी, बराबर 5 सीपी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यानी 5 सीपी बराबर 4 एसपी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अब हमें एक बात बताओ, कोई वस्तु 4 रुपए की थी, अब वो 5 में बिक रही है, 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी हमारा क्या है? 4 है, यानी क्या होगा? 25% का उसको लाभ होगा, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। अब ये मत सोचिएगा 25 ऊपर भी आ रहा, 25 सॉरी नहीं 25 नहीं आ रहा, वो दूसरा क्वेश्चन था। 25% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। दोस्तों क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दो यार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करिए, जिससे कि और भी एग्जाम जो भरे हैं पैट का एग्जाम, वो हमारी वीडियो देखें और वो भी पास हो जाए, और आगे के लिए भी आप लोग को बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।